नाज़रीन, जो दरिया स्वात में आज एक ही ख़ानदान के 18 अफराद सैलाबी रेले में बह गए हैं, उसके बाद पूरा मुल्क जो है वो सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। ये बदकिस्मत ख़ानदान नाज़रीन कराम पिकनिक मनाने के लिए पहले इन्होंने नारान कगान जाने का इरादा किया, लेकिन इनकी जो मौत थी वो इनको दरिया स्वात में खींच कर ले गई। और आज सुबह ही जो है इन्होंने आखिरी बात अपने घर के सरबराह से की थी और उनको बताया था कि उन्होंने नाश्ता कर लिया है और अब वो अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलने वाले हैं। अब इस खानदान को नहीं मालूम था कि उनकी अगली मंजिल जो है वो मौत की वादी है। बहरहाल नाश्ता करने के बाद ये ख़ानदान जो था, ये नाज़रीन कराम दरिया स्वात के अंदर मंगोरा के मुकाम पर जो है वो गया है। और उस वक़्त पानी बहुत कम था, थोड़ा थोड़ा पानी था, तो ये सेल्फियाँ ले रहे थे। तो इतनी देर में बहुत बड़ा रेला आता है और ये बदकिस्मत ख़ानदान जो है वो अंदर फंस जाता है। पूरा 1 घंटा नाज़रीन इकराम ये आओ बका करता रहता है, इनके सामने मौत का रक्स जारी रहता है और ये मिन्नतें कर रहा है। और लोग जो है वो वीडियो बना रहे हैं और इंतज़ामिया जो नाम की कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। 5 मिनट या 10 या 15 मिनट कहें तो ये कम होते हैं रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन 1 घंटा जो है ये बहुत बड़ा टाइम है। अगर इस टाइम के अंदर आप रेस्क्यू करना चाहें, आपके पास वसाइल हों, तो आप रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन जो खबर सामने आई है वो ये आई है कि वहाँ इंतज़ामिया आई है काफ़ी देर के बाद, रेस्क्यू वाले आए हैं और उन्होंने कहा था हमारे पास तो मतलूबा वसाइल नहीं है कि हम इतने तेज़ पानी के अंदर इन लोगों को बचा सकें। तो नाज़रीन इकराम फिर हुआ वही कि इस बदकिस्मत ख़ानदान का एक एक फ़र्द जो है वो पानी में बहता गया और अगली मंजिल की तरफ रवाना होता गया। यूं 18 अफराद जो है नाज़रीन इकराम वो बह चुके थे, उनमें से 3 जो है खुशकिस्मत निकले हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। बाकी जो है नाज़रीन इकराम उनकी डेड बॉडीज़ की तलाश जो है वो जारी है। कुछ डेड बॉडीज़ निकाल ली गई हैं जिसमें ख़वातीन हैं, मासूम बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चे हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चे किस तरह से दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन जो बेहिस इंतज़ामिया और माशरा है वो वहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहा है क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं थे। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि हम एक एटमी मुल्क हैं और हमारे पास सैकड़ों हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, और यहाँ पे अगर इनकी जगह कोई वीआईपी फैमिली होती या पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं, अगर इनमें से किसी की वहाँ पे फैमिली फंसी होती, और फिर मैं देखता हूँ कि किस तरह से हेलीकॉप्टर जो है वो इनको लेने के लिए नहीं आता, या किस तरह से इंतज़ामिया जो वो हरकत में नहीं आती है, और फिर देखेंगे कहाँ कहाँ से वसाइल निकलते हैं। तो चूँकि ये आम लोग थे तो इनको मौत की वादी में जाने दिया गया है और बेरहम बेहिस माशरे और बेहिस इंतज़ामिया और हुकूमत जो है उसकी नज़र जो है ये ख़ानदान हुआ है, जिसके बाद एक कहराम सा मच गया है। ये जहन में रखें, लोगों की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है कि जब आप इन एरियाज़ में जाते हैं, शुमाली इलाका जाते में जाते हैं, गिलगित की तरफ जाते हैं, ये स्वात केपी के इलाकों की तरफ जाते हैं, ज़्यादातर पंजाबी लोग जाते हैं, तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आप ऐसी जगहों पे नहीं जाएं। ये जो दरिया है देखने में पत्थर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ से जो है ज़मीन के नीचे से भी पानी निकलता है और रेले भी आते हैं, जिस तरह से आज हुआ है। तो एहतियात जो है लाजमी ऐसी जगहों के ऊपर ग्रेज करें। आजकल वैसे ही बरसात का मौसम में है, बहुत ज़्यादा रेले पार आ रहे हैं और लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है, और ये इतने ख़तरनाक इलाके हैं, इतने ख़तरनाक एरिएज़ हैं कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ दरिया है, गहरे 4-4 हज़ार मीटर की गहराई में। और मतलब उधर से लैंडस्लाइडिंग होती है तो आप उधर से तोदे के नीचे आके मरेंगे, और अगर इधर गिरते हैं तो आप दरिया के अंदर गिर के मरेंगे। तो यहाँ पे आप ये जहन में रखें कि खुद भी एहतियात करें, क्योंकि इंतज़ामिया नामी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। अपनी जान की खुद हिफाजत करें। आप सिर्फ टैक्स देते रहें, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स इनको देते रहें, क्योंकि जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं या जो इंतज़ामिया की जो मशीनरी है वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। बहरहाल सोगवार ख़ानदान के साथ मैं इज़हार ताज़ीद करता हूँ। अल्लाह ताला उसके ख़ानदान को सब्र जमील अता फ़रमाए और उनको
څلور زنانه ماشومان دي الله تو خیر وکړي الله خیر وکړي بس دوه زنانه دوه ماشومان دي ماشومان زنانه دي څه ویل